हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सो मैं आ गया हूँ लेके सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। सो ये कौन सा पेपर है आपको अब तक तो पता ही होगा। इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है। ये है अप्रैल 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तब 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आते थे। सो 2 मार्क्स अकेले 30 मार्क्स के आते थे। ठीक है। और वो सारे के सारे इजी होते थे। तो उन्हीं को यहाँ पे मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो इससे पहले वाला तो पहले उसको देख लो। 1 मार्क इन एमसीक्यू, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। उनको देखने के बाद ही यहाँ पे आप आओ, तब एक ऑर्डर होगा। आपको लगेगा कि एक ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक जरूर देखना, पेन पेपर लेके बैठो, खुद से भी ट्राई करना। पहले खुद से करने की कोशिश करना। आता है तो वेरी गुड, आंसर मैच कर सकते हो। नहीं आता तो वीडियो देख के सीख लो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के भाई खाली देखने से कुछ नहीं होगा। ओके। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी 2 + 7 + 12 यूजिंग सूटेबल फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 2 + 7 + 12 ऐसे दिया है। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 20 टर्म्स का सन, मतलब S20 फाइंड करना है। करेक्ट। तो हमें तो पता है कि एस एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले ए क्या है पता चल जाए। यहाँ पे 2 है ए, मतलब फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या है? इट इज 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, है ना। A2 - A1। अब n क्या है? वो तो 20 है ही, क्योंकि फाइंड द 20 टर्म्स दिया है। एस एन का फॉर्मूला यूज करो। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला आता ही है, आपको आता है ना भाई, वेरी गुड। तो S20 क्या हो जाएगा? इट इज 20/2 इंटू 2a + 20 - 1 इंटू डी। डी इज हाउ मच? 5। तो ये हो जाएगा 2 10 करेक्ट, 10 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2 2 4 प्लस 19 5 19 5 कितना होता है भाई? 95, है ना। 20 - 1 19 होगा, तो 19 इंटू 5 95। तो ये 10 ही रहेगा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो, तो ये 99 हो जाएगा, है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 होगा। तो ये है हमारा S20। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। ठीक है। अगर फॉर्मूला आता है आपको तो इजीली कर सकते हो। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। AD is perpendicular to BC. Okay, ये AD है, it is perpendicular to this BC. And AD square, which one? ये इधर का जो दिया है, AD square is equal to BD into CD. ये डेटा दिया हुआ है। Prove that AB square plus AC square, AB square और AC square का sum is equal to B plus D whole square, BD plus CD whole square। तो इसमें घबराना कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। जब भी आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लो और ऐसा प्रूफ दिस दैट दिया हो, तो समझ लेना पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो डेटा पहले क्या दिया मैं वो लिख लेता हूँ। डेटा दिया हुआ है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब है वो 90 डिग्री होगा, राइट। परपेंडिकुलर का मतलब वही होता है। दूसरा क्या डेटा है? AD स्क्वेयर इज इक्वल टू BD इंटू CD, राइट। तो अब ट्रायंगल हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल बाद में लिखेंगे, वो तो दिया ही है। AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BD प्लस CD होल स्क्वेयर, ये प्रूफ करना है। तो LHS लेके हम करेंगे। तो अगर फिगर को मैं ऐसे लिखूं, सिर्फ इस तरफ का लिखूं, तो ये A है, ये B है, ये D है। तो इन ट्रायंगल ABD, करेक्ट, एंगल D is 90, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, करेक्ट।
ऐसे ही होगा ना। हाँ, अब देखो डेटा यहाँ पे दिया था क्या, AD स्क्वायर के बदले दिया था BD इंटू CD। तो हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, हाँ वेरी गुड, वी विल राइट हियर BD इंटू CD और ये ब्रैकेट में लिख दो। अब अगर गौर से देखो तो ये BD स्क्वायर और यहाँ भी BD है, BD दोनों में है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ BD बचेगा प्लस BD चला गया, यहाँ बचेगा CD। तो ऐसे हम एक इक्वेशन बनाए, ए बी स्क्वायर मिल गया, LHS का AB स्क्वायर मिला। अब AC स्क्वायर कैसे मिलेगा बताता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब उसी तरह अगर इस तरफ का मैं ट्रायंगल बनाता तो इधर A है, इधर D है, इधर C है, तो यहाँ पे भी वही लिखना, इन ट्रायंगल ADC, चाहे ACD लिख सकते हो, एंगल D इज 90। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखना है, ये जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आया वो, करेक्ट। तो यहाँ भी वही हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, एज पर ये लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो सेम रहेगा AC स्क्वायर। अब देखो सेम जो डेटा दिया है, AD स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, यस वेरी गुड, BD इंटू CD। ओके, इसको मैं CD लिखूं DC लिखूं सेम ही है, सिंस यहाँ पे CD दिया है मैं इसको भी, देखो मैं CD लिखूं DC सेम साइड बता रहा ना, तो चलो यहाँ भी मैं CD ही लिख देता हूँ, CD स्क्वायर है ये। ओके, अब इन दोनों में CD कॉमन दिख रहा है तो निकाल दो CD को बाहर, तो यहाँ बच जाएगा BD प्लस यहाँ बच जाएगा CD। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आया इतना। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS की तरफ ऐड होगा AB स्क्वायर, इधर दिया है प्लस ये कितना है, ये AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर LHS दोनों ऐड हुआ। अब RHS दोनों ऐड करो, BD इंटू BD प्लस CD ये हुआ, प्लस इनको ऐड करना है इसका RHS, CD इंटू BD प्लस CD। ओके, अब यहाँ दोनों में देखो कॉमन क्या है, BD प्लस CD, यहाँ भी BD प्लस CD। तो BD प्लस CD जब कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा सिर्फ BD और इधर बच जाएगा CD, राइट। अब इन दोनों को देखो, BD प्लस CD, यहाँ भी BD प्लस CD, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब A इंटू A होता है तो क्या लिख सकते हैं, उसके बदले A स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो RHS से मैच हो रहा है अभी, यस, सो इट इज मैचिंग विथ RHS एंड सिंस दिस इज इक्वल टू RHS इट इज प्रूव्ड। दैट्स ऑल, इतना ही करना है और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। और भी एक मेथड है, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये उससे इजी है कंपेयर टू दैट, दिस वन इज मोर इजी। चलिए मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको, ये या वो दोनों में से जो इजी लगे कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड ये है। सो देखो दूसरा मेथड क्या है, सेम वही डेटा वही लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ क्या करना है वही लिख देंगे। अब सेम वही, इस तरफ से एक ट्रायंगल लिए, इतना किए, अब इसी स्टेप पे रुक जाएंगे, इसको ही मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा यहाँ सेम लिख के इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ये इतना करके क्या करते हैं हम, टू प्रूफ का LHS लेते हैं। LHS क्या दिया है, इट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो एज पर इक्वेशन 1 AB स्क्वायर क्या मिला हमें, ये मिला है, यहाँ पे लिखते हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मिला है, और AC स्क्वायर क्या मिला है, ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मिला है, चाहे CD स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो AD 2 बार आया है तो ये हो जाता है BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, चाहे DC बोथ आर सेम। अब यहाँ देखो AD स्क्वायर के बदले क्या लिख देते हैं हम, BD इंटू CD, वही और कुछ नहीं। तो ये हो जाता है BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD स्क्वायर के बदले BD इंटू CD, और ये हो जाता है प्लस CD स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे तो ये एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, कौन सा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, है ना। A के बदले BD दिख रहा है आपको और B के बदले CD दिख रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला A प्लस B होल स्क्वायर का। तो यहाँ AB के बदले है BD प्लस CD होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, बस
इससे भी मिल जा रहा है आंसर। तो या तो आप ये मेथड फॉलो करो या वो, दोनों में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो ट्राई कर सकते हो, बट छोड़ना नहीं है इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक करते जाओ। ठीक है, लाइक कर दियो तो कमेंट कर दो, कमेंट कर दियो तो सब्सक्राइब कर दो यार, छोड़ो मत, शेयर कर दो, जो करना करो, बट ये तीनों जरूर करना, लाइक कमेंट एंड शेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है आपको तो। ओके, अब दिख रहा है ना? हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी if AD is equal to 5 and BD is equal to 7, कौन सा है BD? ये इधर BD is equal to 7 and AC मतलब ये पूरा AC is equal to 18, find the length of AE, find the length of क्या करना है? AE। तो यहाँ पे आपको BPT यूज करना है, करेक्ट? BPT जब भी क्या होता है कि कोई एक साइड, एक ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन किसी भी एक साइड से पैरेलल है तो उसके एडजेसेंट, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, ये जो बाकी के दो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ देखो हमें फाइंड करना है AE और इधर दिया है AC। अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाऊं, गौर से देखना, तो ये ADE दिखेगा और ये आपको ABC दिखेगा, करेक्ट? तो एज पर BPT हम क्या लिखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, देखो AE फाइंड करना है, तो इसीलिए मैं AD divided by AB will be equal to AE divided by AC लूंगा। क्यों? ऐसे भी लिख सकते थे AD by DB is equal to AE by EC, लेकिन मैंने AC बड़ा वाला पार्ट क्यों लिया? क्योंकि देखो AC दिया हुआ है क्वेश्चन में, AC कितना है? 18। तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे, AD का वैल्यू है 5, AB का वैल्यू मतलब ये पूरा 7 + 5 है ना, AB, तो 7 + 5 होता है 12, विच इज इक्वल टू AE मालूम नहीं है लेकिन AC तो मालूम है, AC है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AE इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 18 इंटू 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AE क्या मिल जाएगा भाई? AE मिलेगा 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये दोनों 6 से जाते हैं, 6 2 जा और ये 6 3 जा, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो AE कितना मिला भाई? 7.5 सेंटीमीटर। इतना आपको लिखना है, तब जाके पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना? इजी क्वेश्चन। चलिए और वाला भी कर लेते हैं। तो और वाला तो उससे भी इजी है। क्या दिया है? इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, ये इससे पैरेलल है। प्रूव दैट POQ, ट्रायंगल POQ, ये POQ इज सिमिलर टू, इसको बोलते हैं सिमिलर टू SOR, SOR। ओके, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, देखो अगर दो ये पैरेलल हैं ऐसे ऐसे, अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो इधर का एंगल इधर का एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, ये अल्टरनेट होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल। अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या होगा? ये भी अल्टरनेट हो गया। ये तो सीखा है ना, जेड जैसा जहां भी दिखे समझ लो। और जेड कब दिखेगा? जब ये दो लाइन पैरेलल होंगे तो उसके ये साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ भी वही करना है। सो देखो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, करेक्ट, सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, हम देखो ये R मतलब सॉरी P, OPQ, एंगल OPQ विल बी इक्वल टू OSR होगा, ये दोनों इक्वल होगा ना? क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। एक हो गया। अब उसी तरह देखो OQP, OQP इधर का एंगल Z जैसा दिख रहा है इससे, इज इक्वल टू यस ORS, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा देखो POQ इज इक्वल टू क्या होगा? POQ विल बी इक्वल टू SOR। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट नहीं, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं,
इधर रीजन भी लिखना है। सिंस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। रीजन क्या है, एंगल 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 क्राइटेरिया। तीनों एंगल जब दो ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको। समझ में आया ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सूटेबल मेथड। सूटेबल हमारी मर्जी, कोई भी मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो वो क्या होता है, मतलब किसी भी x या y में से दोनों इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट कर देना। वो कब होता है, जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो। लेकिन यहाँ इसका 1 है, इसका 2, इसका 1 है, इसका 3, सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पहले वाले को या तो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो वो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये दूसरा सेम रखते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ये दोनों सेम हो गया। ये सेम करने के लिए हमने किया है, यहाँ जो भी होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ऐसे किए, इसको 1 से, इसको 2 से, 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, ओके। अब ऐड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 2 माइनस 2 गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा, क्योंकि ये रूल है, पूरा सब्ट्रैक्ट करना है। पूरा सब्ट्रैक्ट मतलब पूरा साइन रूल। तो ये प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस, तो ये गया, और ये 2 प्लस 3 5y हो गया, और ये 10 माइनस 5 5। तो y मिल गया आपको 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 1। y मिल गया 1। अब दूसरे को किसी एक में, इसमें इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल टू 1 इन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो हमें x मिल जाएगा 5 माइनस वाई, मतलब 5 माइनस वाई कितना मिला है, 1। सो x कितना मिला, 4। दैट्स ऑल, है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये फाइंड द एरिया, ओके। तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल्स वाले चैप्टर से है, जो कि ये साल डिलीटेड है, दैट इज फॉर एग्जाम 2021, ठीक है, जो कि जून में है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, ये क्वेश्चन है अगला। क्या दिया है भाई, ड्रॉ a triangle, okay, circle. Draw a circle of radius 4 centimeter and construct a pair of tangents such that the angle between them is 60 degree. Angle between them refers to tangent. तो वही मैं बार बार बताऊँ, अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का अलग से बना के रखा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर ऐसा सर्कल बनता, ये टैंजेंट होते हैं, ये रेडियस रेडियस, तो इधर पे एंगल कितना दिया है, 60। तो इधर क्या होगा, इस रेडियस के बीच, इट विल बी 180 माइनस 60, मतलब 120। तो हमें यहाँ पे ऐसे एक लाइन रेडियस बना लेना है। अब यहाँ से एंगल कितना लेना है, यस, इट शुड बी 120। वो नहीं दिया आपको, फाइंड करना पहले। तो ये 120 मिला, समझ लो इधर। अब इसको एक्सटेंड कर दो सीधा, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे कॉम्पास रख के ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ, यहाँ भी कॉम्पास रख के एक सेमी सर्कल बनाओ। फिर इन दोनों का आर्क कट करके ऐसे दोनों, इधर से इधर, इधर से इधर कट करो। ये आर्क कहाँ से कट होगा, इस पॉइंट से इस पे, फिर इस पॉइंट से इस पे। इधर भी सेम, इस पॉइंट से इस पे कट करो, उतने ही डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इस पे। फिर इन दोनों को कॉमन आर्क, ये जहाँ ज्वाइन हुआ होगा ये आर्क, इसको इस पॉइंट से खींच दो, इधर भी इस लाइन से इस इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो। तो ये जो मिलेगा ये P है, इसको नाम A दे दो, इसको B, इसको O। अब एंगल मेजर करना, ये कितना होगा, 60। तो देखो यहाँ पे क्या है, PA एंड PB आर दी tangents and angle between them is how much, 60। that's all, बस इतना ही करना है। और ये आपको फ्री हैंड में नहीं करना है, पूरा कॉम्पास, स्केल, पेंसिल वगैरह लेके करना है, ठीक है, और मेजरमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide the line segment joining the point A and B in the ratio 3:1 internally. चलो तो ये भी वही है भाई, समझ लो एक लाइन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ये A है जिसका वैल्यू है 4, -3 और ये है B जिसका वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स है 8, 5 और इंटरनली मतलब यहाँ 3:1. तो चलो इसको यहाँ से यहाँ ये मान लेते हैं पॉइंट P है. ओके, इधर M1 हो जाएगा 3 और इधर M2 हो जाएगा 1. ओके, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2. क्या फाइंड करना है? P का वैल्यू. हम xy अज्यूम करते हैं हमेशा, नहीं मालूम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? हाँ एग्जैक्टली, इट इज सेक्शन फॉर्मूला. तो xy विल बी इक्वल टू व्हाट? पहले तो फॉर्मूला लिखना है आपको एग्जाम में. इट इज x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये लिखना है. m2 x1 लिखो या x1 m2, बात दोनों एक ही है. यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1. हाँ, ये अगर 1 है तो इधर 2 होगा, देख लेना. यहाँ 1 है तो ये 2, 2 है तो 1. वो लॉजिक है याद करने का. m1 प्लस m2. अगर ये सब सीखना है तो भाई लिंक में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन, वहां पे क्लिक करो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, देखो, सीख लोगे. अगर आता है तो नो नीड. अब सब्सटीट्यूट करो. x1 4 है, m2 है 1. ये सही से सब्सटीट्यूशन होना चाहिए. x2 8 है, m1 है 3. ये गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा. 3 + 1. यहाँ भी m1 कितना है? 1, y2 है 5 प्लस m2 है 3, y1 है, देखो -3 है तो ब्रैकेट में लिखो, ये जरूरी है. 3 + 1. ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 8 3 = 24 डिवाइडेड बाई 4, 5 और ये 3 3 -9 हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, डिवाइडेड बाई 4. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 28/4 और ये हो जाएगा -4/4. तो जब दोनों सॉल्व करेंगे तो इधर 4 7 8 28 और ये 4 1 तो माइनस साथ में. तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7, -1. इट इज वेरी इजी, आराम से कर सकते हैं. अब देखो ये रैशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, रियल नंबर से है ये. फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है. ये सेल डिलीटेड है. ये भी पॉलिनोमियल चैप्टर से है, ये भी डिलीटेड है. तो ये 22 23 24 डिलीटेड है. आपको ये चैप्टर्स पढ़ने नहीं है. कौन से एग्जाम के लिए? हाँ, 2021 में जो हो रहा है जून में. अब तक जो टाइम टेबल दिए हैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. जून 21 से शुरू होने वाला है कर्नाटका SSLC एग्जाम. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. तो भैया क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है? नहीं रे बाबा, क्वाड्रेटिक है. तो इसको पहले लिख लो. 2x² - 5x + 3 = 0. यूजिंग फॉर्मूला दिया है तो इसे पहले तो कंपेयर करो. ax² + bx + c = 0. a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3. यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला दिया है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ये वाला. -b ± (b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a. हाँ, ये वाला. और एक फॉर्मूला है, कौन सा? वो b² - 4ac. तो वो तभी यूज करना जब बोले डिस्क्रिमिनेंट या फिर नेचर ऑफ रूट्स. यहाँ पे वो नहीं बोला, यहाँ बोला सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला. तो यही फॉर्मूला याद रखना है. अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज. -5 ± (√5 whole square) -4 × 2 × 3 close the bracket divided by 2 × 2. तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +5 ± (25 - 4 2 8 3 24) है ना, डिवाइडेड बाई 2 2 4. तो ये हो जाएगा 5 ± 25 में से 24 गया, 1 बचा, डिवाइडेड बाई 4. तो इसको जब करेंगे तो ये 5 ± √1 क्या होता है? 1 ही, डिवाइडेड बाई 4. तो अब x को एक बार प्लस के साथ 5 + 1 = 4 और 5 - 1 = 4 से सब्सटीट्यूट करो. तो ये 6/4 सॉल्व करेंगे तो 3/2 मिलेगा
और ये 4/4 सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। तो द वैल्यूज आर आइदर 3/2 और 1। ये है x का वैल्यूज। ओके, तो दोनों भी लिख सकते हैं। इतना लिखोगे 2 मार्क्स मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक सेंटेंस फॉर्म में दिया है क्या कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जब भी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन दे तो आपको पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया तो मैं रेक्टेंगल ऐसे लिख लेता हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। पहले आप लिखो इस फॉर्म में, फिर पता चलेगा वेदर इट इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादातर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आता है ऐसे। ठीक है, कैसे देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ इतना है, ठीक है, तो लेंथ कितना है 3 times ऑफ ब्रेड्थ। तो ये है ब्रेड्थ, बी से ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 3 times ऑफ ब्रेड्थ। इफ एरिया इज, एरिया कितना दिया है 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड एल एंड बी। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, ये तो पता ही है। तो ए के बदले वो लोग खुद दिए हैं 147 और एल को क्या लिख सकते हो 3b, यस, और b को b ही लिखो, दैट्स ऑल। तो ये 3b स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 147। तो b स्क्वायर क्या होगा भाई 147 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें b स्क्वायर कितना मिलेगा, ये 4, हाँ 3 4 से 12 और 3 यहाँ 2 बचेगा, सो 3 9 से 27, 49 मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे भी, 147/3 करो, यहाँ जो आएगा 49 है। तो b स्क्वायर कितना मिला 49। तो b क्या हो जाएगा रूट ऑफ 49। तो हमें b मिलेगा 7 प्लस और माइनस 7, हमें प्लस का वैल्यू लेना है। तो b मिल गया 7 मीटर क्योंकि वो स्क्वायर मीटर में था। तो L क्या होगा 3 times ऑफ B, इधर ही हमने सब्सटीट्यूट किया था। सो L will be equal to 3 into 7 which is equal to 21 meter, that's all. So length है 21 meter, breadth है 7 meter। तो है ना वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको अच्छा लग गया अब तक, लाइक कर दिए हो, वेरी गुड, नहीं किए हो कर लो यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 मिनट भी हो गया, वाह वेरी नाइस, क्या कोइंसिडेंस है भाई। इफ sin theta is equal to 12/13 find the values of cos theta and tan theta। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा दे, पहले तो ये 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब हाइपोटेनस पता है ना इसको। अगर थीटा इधर होगा तो इसको बोलते हैं अपोजिट, इसको बोलते हैं एडजेसेंट। तो क्या क्या दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया है, टैन। तो सबसे पहले मैं साइन का मेन जो रूट फॉर्मूला है वो लिखता हूँ। साइन क्या होता है ये तो याद है ना आपको, सोहेल कहाँ जा रहा है, टू अमेरिका। ये अगर पता नहीं है तो लिंक है, देख लो भाई। ये मैं सबसे पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, ये ट्रिक बताया था वहां पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नाम का एक नेम से लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो, देख के समझ लो, तभी आपको पता चलेगा। तो ये O/H होता है, cos थीटा क्या होता है A/H होता है, और tan थीटा क्या होता है O/A होता है। तो देखो यहाँ पे अब देखते हैं साइन थीटा, O दिया हुआ है 12/13, मतलब O कितना है 12 है, H कितना है 13 है, हमें क्या चाहिए A। हाँ, तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, यस, एच स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर करोगे तो ये 169 आएगा, और ये 144 विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ये मिल जाएगा आपको 25 विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो a क्या हो जाएगा रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो a मिल गया 5। एग्जाम में आप इसको ए बी सी ऐसे लिख के बता सकते हो, ए बी सी। ओके, यहाँ लिख सकते हो ए सी इज हाइपोटेनस, ए बी इज अपोजिट साइड, बी सी इज एडजेसेंट साइड।
तो यहाँ इनके बदले क्या लिख सकते थे, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तब थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, एच ओ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जो करेक्शन करेगा उसके लिए आप ऐसे लिखो चलेगा। तो ये भी मिल गया, ए भी मिल गया, ये कितना मिला 5 मिला। तो देखो सबसे पहले तो ए फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो कॉस थीटा क्या है, ए बाई एच, तो 5/13 होगा बस। tan थीटा क्या होगा, o बाई ए, तो o कितना है 12/a, कितना है 5, हो गया। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, इजी। हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, इजी होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है भाई। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 and theta is acute, then find the value of sin 3 theta plus cos 2 theta। वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन, इजी है। थोड़ा घुमा के पूछा है। इज इक्वल टू क्या है 1, तो जब भी इधर लेफ्ट में नंबर दे उसको राइट में भेज दो। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा √3, तो थीटा कितना होगा tan के लिए कि उसका वैल्यू 1/√3 आएगा, सो 30 होता है ना। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, मतलब थीटा क्या है, थीटा के बदले क्या लिखना है हमें 30 डिग्री। अब बस यही कर दो, sin 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा के बदले क्या लिखोगे बच्चा, हाँ 30 डिग्री, यहाँ भी लिखोगे थीटा के बदले 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 33 ज़ा 90 डिग्री प्लस कॉस 2 60 डिग्री हो जाएगा 32 ज़ा, तो साइन 90 कितना होता है 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है, इट इज 1/2, तो जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/2, दैट्स ऑल। तो आंसर है हमारा 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, अंडरस्टूड। चलो गुड, दबा दिया हो ना बटन लाइक का, और सब्सक्रिप्शन का ले लो भाई, ले लो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ दिया है भाई अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट, फिर से ट्रिग्नोमेट्री, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो एलएचएस, कभी भी इसको एलएचएस लेने का, ये जो दिया है लिख लो, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। तो यहाँ मैं, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं प्रूफ कराया हूँ, दो चीजें बताता हूँ, एक तो सबको साइन और कॉस में बदल के रखना है प्रूफ करने के लिए, और दूसरा क्या है आइडेंटिटीज, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो साइन कॉस में है ही, लेकिन ये साइन कॉस में है एलएचएस, आइडेंटिटी लेकिन कैसे यूज होगा, तो जब भी ऐसा दे 1 - cos थीटा, तो इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका साइन से ही दोनों इधर मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। साइन अगर इधर माइनस है, सॉरी, तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, याद रखना हमेशा, इधर माइनस है तो इधर प्लस। तो देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है, और ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, मतलब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ये LHS ही है ना। ये देखो a - b इंटू a + b दिख रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है, a - b इंटू a + b किसका फॉर्मूला है, हाँ a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वेयर, यहाँ पे क्या यूज होगा a + b होल स्क्वेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, तो a के बदले 1 है, b के बदले cos है ना, तो a स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई, या जो है वही लिखते हैं 1 - cos स्क्वेयर थीटा। अब देखो इसको यहीं पे बदल सकते थे, कौन से, आइडेंटिटी से, हाँ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं cos इधर भेजूं तो बचेगा क्या, साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेयर थीटा, मतलब इसके बदले 1 - cos स्क्वेयर के बदले क्या लिख सकता हूँ, हाँ वेरी गुड, इसके बदले हम लिख सकते हैं ये वाला, क्या, साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर देखते हैं, ये 1 होगा, ये प्लस cos स्क्वेयर थीटा होगा, और ये हो जाएगा क्या
2 cos थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। अब इनको न्यूमरेटर को अलग अलग करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि प्लस है तो 1 बाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई साइन स्क्वेयर थीटा। करेक्ट, ऐसे ही है ना। अब यहां देखो हमें प्रूफ क्या करना था, कोसीक प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, ये प्रूफ करना था। यहां लिखता हूं कोसीक थीटा प्लस कॉट होल स्क्वेयर ही दिया है ना भाई क्वेश्चन में। हाँ, तो देखो 1 बाई साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन क्या होता है कोसीक, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वेयर थीटा। तो देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये कैसे दिखेगा कोसीक स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस 2 इंटू कोसीक इंटू कॉट थीटा, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो देखो ये तो 2 हो गया, अब हमें क्या लाना है 2 कोसीक इंटू कॉट। अब यहाँ गौर से देखो प्लस 2 इंटू क्या दिया यहाँ पे मैं बताता हूँ, कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब साइन साइन 2 बार है, तो अगर मैं इसको देखूं कॉस और साइन तो क्या हो जाएगा ये कॉट बनेगा, 1 बाई सी साइन क्या होगा कोसीक बनेगा, मतलब उनके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉट थीटा इंटू कोसीक थीटा। अब ये इस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है तो उसका एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है, हमें लिख देना है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, तो कोसीक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? यस, इट इज वेरी इजी, प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा इजी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री था उसमें, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत थे, सॉल्व किए हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ओके, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया अगला क्वेश्चन का है क्यूबिकल डाइस नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ये साल तो नहीं है ना, तो काहे को टाइम वेस्ट करोगे, आगे बढ़ो सीधा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट। ओके, देखो क्या दिया है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन शेप्ड डस्टबिन आर 15 एंड 8। तो 15 एंड 8 दिया है। चलो एक पहले तो डायग्राम बनाते हैं, कोन ए फ्रस्टम जैसा दिखना चाहिए, तो इधर जो बड़ा वाला होता है वो R1 लिखते हैं, याद रखना हमेशा, और ये जो छोटा वाला सर्कल है वो R2, दैट इज 8। इफ द डेप्थ इज 63, मतलब यहां से यहां, इसको बोलते हैं डेप्थ, ओके, विच इज कॉल्ड एज h, इज 63 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, वॉल्यूम क्या है पाई इंटू यस R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 h डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला इसीलिए आना जरूरी है, 2 मार्क्स सॉल्व करना है तो पाई का वैल्यू आप पहले लिख लो 22/7, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है, इंटू ये सब R1 क्या है 15 स्क्वेयर प्लस R2 है 8 स्क्वेयर प्लस 15 इंटू 8 क्लोज द ब्रैकेट, h है कितना 63। तो देखो 22 इंटू 63 भी लिख लेता हूँ इधर, इंटू ये कितना होगा 225 प्लस 64 प्लस 15 8 से कितना होता है 120 होता है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। ये कैंसिल मत करना अभी, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कैंसिल होगा यहाँ पे। देखो ये 7 9 63 होता है, करेक्ट, और ये 3 1 3 3 तो ये गया 22 इंटू 3 66। देखो इतना इजीली मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 225 प्लस 64 प्लस क्या है भाई उधर, हाँ प्लस है 120, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आपको एग्जाम में खुद करना होगा वो, मेरे पास कैलकुलेटर है, आपके पास नहीं है, एग्जाम में भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप ऐड करो पहले, तो वो लगभग कितना आएगा 9 5 4 9, ठीक है, ये 2 2 6 8 2 10 2 1 3 1 4, करेक्ट, तो 409 आएगा। जब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है 66 से,
तो 409 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 66 से। तो 66 इंटू 409 होगा 26, अरे यार 26,994। ये क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट सब सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज लाइक कर दें, अगर अब तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को, इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयर का ऑप्शन है ना? हाँ यार, शेयर करो जल्दी से। और कमेंट करके आप तारीफ झूठी ही सही कर सकते हो। ओके, ये दिल से करना चाहे तो कर सकते हो, कुछ मिस्टेक हुआ है वो भी बता सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय, and thank you all for watching this. Bye.